सहेजना है। यही प्रयास है शिक्षा मंत्रालय के अधीन संस्था राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी नेशनल बुक ट्रस्ट का, कि वो अतिथियों को नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से बुके और शॉल देकर उनका स्वागत करें। ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर रघुवेंद्र कंवर जी। श्रीनगर आया हूँ। यहाँ आने के बाद और यहाँ का सौंदर्य, ज्ञान, तत्वज्ञान, कला, साहित्य, संस्कृति, इसका अनुभव लेने के बाद मुझे लगा कि मैंने लेट किया यहाँ आने में। साथ चलने वाला है। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, शायद स्वाधीनता के बाद का उससे बड़ा और सबसे लंबा महोत्सव एनबीटी एक इंस्ट्रूमेंट के नाते काम कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ बड़ी विनम्रता के साथ और बहुत ही बुक फेस्टिवल श्रीनगर की जनता का है, श्रीनगर के विद्वान हो चाहे यूनिवर्सिटी की जनता का ये पुस्तक महोत्सव है। एनबीटी को तो एक मौका पुस्तक महोत्सव है। And adab to everyone, indeed a great pleasure. Secretary GAD JNKUT, Shri Raghavendra Kanwar, Chairman. Here, it's important to remember that Jammu, Kashmir and Ladakh have been cradles of civilization, where cultures, ideas and traditions have intersected and literature that have enriched our shared heritage. सबसे पहली बात मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि दैट इस बुक फेस्टिवल से एक चीज तो तय है कि मेरा ख्वाब पूरा हो गया। मेरा हमेशा बचपन से बुक्स के साथ बहुत रुचि रहती थी और मुझे हमेशा आई वाज इंस्पायर्ड बाय वन थिंग दैट कि बुक्स कैन चेंज अवर लाइव्स। और मैं हमेशा मानता था कि दैट किसी तरीके से हमें बताया जाता था कि दिल्ली में प्रगति मैदान में मेरे वालिद साहब मुझे कहते थे कि वहां पर नेशनल बुक ट्रस्ट का एक बहुत बड़ा बुक फेस्टिवल लगता है। तो हम लोग बड़े एक्साइट होते थे, ये कैसे इस तरीके से इतने सारे बुक्स एक जगह पर। तो जब हमारे पास ये मौका मिला हमें कि वन फाइन मॉर्निंग अपना डाक करते हुए मुझे लेटर मिली कि एनबीटी चाहती है कि यहाँ पर एक बुक फेस्टिवल हो जाए, तो मैंने इमीडिएटली यहीं से कॉल किया। मैंने कहा वी आर रेडी। तो मैंने इसलिए कहा कि पहले तो मेरा ख्वाब पूरा हो गया और मुझे इस चीज का बहुत गर्व है कि दैट आप सब लोगों का भी ख्वाब पूरा होगा। यहाँ पर जो बच्चे हैं हमारे साथ, जो इतने आज बारिश की वजह से भी इतने स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से जो इतने सारे बच्चे हमारे साथ हैं, जो नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा जो फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जा रहा है, जो जिसके पिछले 2-2.5 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और किस तरीके से डे एंड नाइट हम लोगों ने आपके लिए इतने ऑलमोस्ट 300 स्टॉल्स जो डिफरेंट बुक्स से लैस है, जिसमें कि 125 से ज्यादा पब्लिशर्स है, ना कि सिर्फ एक बुक फेस्टिवल की तरफ से बल्कि इस चीज को एक कल्चरल, लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट एंड हेरिटेज की हैसियत से आप देखिए। एंड इट विल बी रिच एनरिचमेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ये मुझे लगता है पढ़ना जरूरी है और कश्मीर हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा उन सोसाइटीज में जो वेल रेड है और नॉलेजेबल है, लेकिन एक हमें चीज को स्वीकारना होगा। सूफिज्म और आज का जो टाइम है, कश्मीर की जर्नी बहुत लंबी है। किया जाता है योगा, इसमें अभिनव गुप्ता जी बाकी जो दार्शनिक रहे उनका बहुत अहम रोल रहा है। दिस इज ऑल एविडेंस बेस्ड। जो मैंने पढ़ा मैं वही बयान कर रहा हूँ। चेयरमैन ऑफ द काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द यंग हैंडसम कर्नल सिटिंग हियर। प्रशासन देखिएगा कि कहाँ कहाँ ही जा सकता है। एग्जीबिशन तो हम ले जा रहे हैं,
एग्जीबिशन तो हमारी यहाँ के बाद ले जाएगी, ले के बाद फिर जम्मू। विचार हमारी एग्जीबिशन का, मैं क्योंकि एनबीटी पर बोल चुके हैं उनके चेयरमैन, मैं अपनी एग्जीबिशन को थोड़ा सा चर्चा करूं आपके बीच में कि जो एग्जीबिशन शेर पर काम कर रहा था, ये बात 15 साल के लगभग जाती है। तो मुझे लगा कि इतना, मैं अनेक आर्काइव्स में आता था आपके यहाँ श्रीनगर में, अधूरी है। समहाउ हम कश्मीर को केवल 1947 के पूर्व विश्व देखता है। कश्मीर जो समस्याएं हैं, हम सारे उलझ गए हैं कश्मीर की उन समस्या के नाते। एक नेशनल बॉडी है, बहुत बड़ी बॉडी है, उसके अध्यक्ष के नाते मैंने कभी कश्मीर को हिंदू मुस्लिम के रूप से देखा ही नहीं। बहुत एक ड्रामेटिक दौर से गुजर रहा है, गुजरेगा भी। पर आपको जो चीज भूलनी नहीं है कि कश्मीर भारत की सभ्यता का वैदिक पीरियड से स्टार्ट करें, मेगास्थनीज की राइटिंग ले लें, तरंगनी ले लें। बहुत इंपॉर्टेंट मैंने जो बात कही है आपको, ये आपको जानकर विश्वास नहीं होगा ये जो मैं कह रहा हूं, इसकी बुनियाद है। हम लोग भारत का जो सभ्यता है वो प्रेस बटन नहीं है। युद्ध हुआ, युद्ध समाप्त हुआ, 4 लोग बैठे, नक्शा बनाया, ये बन गया, ये वो बन गया, ये वो बन गया। होली है मेरा नाम। नदियों का नाम आता है तो उधर चलना चलो सामान उनको तक कर आपको देने के लोग हम लोग ऑर्गेनाइजर हैं। तो याद है मैम दरबार अकबरी इस्लामी तारीख के दिन ये जितनी Green.
किताब जो है, जो लोग किताब से मोहब्बत करते हैं उनके लिए तो ये एक नियामत गैर मुतरकबा की समझो तमसील है। और ये मौका यहाँ कश्मीर में मैं समझता हूँ कि बहुत कम मैसर आता है। तो बहरहाल ये इन लोगों का जिन्होंने ये अहसन कदम उठाया है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जो लोग आज भी इस दौर में भी, जबकि इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है और हाथ में एक खिलौना है और इंसान इल्म से बेबहरा होता जा रहा है, इस वक्त में ये काम और ये जो मेला लगना है जो ये कुछ लोगों के लिए किसी नियामत से कम नहीं है। और जो लोग किताबों से मोहब्बत करते हैं और इसको अपना रफ़ीक ज़िंदगी समझते हैं, मैं समझता हूँ उनके लिए ये बहुत बड़ी नियामत है। और जितने भी लोग किताबों से उल्फत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, ख़ासकर तलबा और तालिबात, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा गनीमत मौका है कि वो इसको विज़िट भी करें और इसको समझें भी और देखें भी। और जहाँ तक जिन लोगों ने इसके लिए ये कदम उठाया है उसकी गर्ज़ वक़ायत यही है कि आज जबकि लोगों के दिलों से किताबों की या पढ़ने पढ़ाने का वो रस्म रिवाज ख़त्म होती जा रही है, उनमें एक दिलचस्पी पैदा करने के सिलसिले में ये कदम उठाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अच्छा और अहसन कदम है और ये आगे भी होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कश्मीर जैसी जगह में तो ये मेरे ख्याल से हर साल अगर हो तो बहुत बेहतर है। यूथ के लिए ये है कि वो अपना वक्त जो है, ठीक है आज तालीम का सिलसिला जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और इससे मोबाइल से और इन चीज़ों से इंटरनेट से जुड़ गया है, मगर जो चीज़ें किताब के ज़रिए से पढ़ी जाएंगी, लिखी जाएंगी, हासिल की जाएंगी, वो जो है उसका मुकाबला इन चीज़ों से नहीं होता है। बाकायदा हमारे कलाम पाक के अंदर अल्लाह ताला के ने जो पहली आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई थी, तो वहाँ आता है कि अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। इल्म सही मानों में वही इल्म है जो लिखा पढ़ी से या कलम से या किताब से हासिल किया जाए, ना कि देख के या दूसरी चीज़ों से जो हासिल किया जाएगा उसके शायद इतना माना नहीं होंगे, वो इतना ज़्यादा ज़रखेज़ साबित नहीं होगा जितना कि किताबों से हासिल किया जाएगा। और किताबों से पढ़ी हुई चीज़ जो है वो जब तक इंसान ज़िंदा रहता है तब तक उसके ज़हन में वो चीज़ें नक्श रहती हैं, और जो चीज़ देखी हुई चीज़ें हैं अक्सर वो जो है वो आँखों से या दिलो दिमाग से वो ताकि निसियाँ होती चली जाती हैं अक्सर। नाम डॉक्टर बिलाल अहमद पांडव है। मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ फाइनेंस का, बहरीन यूनिवर्सिटी में अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। और अभी मैं छुट्टियों पे यहाँ पे आया हुआ हूँ और मेरी अपनी 2 बुक्स है फाइनेंस लिटरेसी फॉर चिल्ड्रंस के लिए, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले पे लगी हुई है। सो दैट्स हाउ आई हैव कम ओवर हियर। ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है, बच्चों के किताबों के लिए एक रुझान जैसा एक बन जाता है। और बहुत सारे पब्लिशर्स यहाँ पे देखें अगर आप, बहुत सारे पब्लिशर्स ने रखे हुए हैं किताबें, और बहुत ही डिफरेंट डिसिप्लिन्स की किताबें हैं रखी हुई यहाँ पे। तो ये एक बड़ी खुशामद स्टेप है फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। मेरे लिए मैसेज यही होगा कि एज मच एज पॉसिबल यहाँ आएँ और देखिए बुक्स की तरफ, बुक्स खरीदें, बुक्स देखें कैसे कैसे लोग ने लिखा है, कैसा काम किया हुआ है, और अपना एक नॉलेज बेस एनरिच करें। तो मेरी सबसे ये बच्चों से खासकर ये दरख्वास्त रहेगी कि आप आ जाएं और पेरेंट्स को स्पेशली ब्रिंग योर चिल्ड्रन ओवर हियर, और उनको ये दिखाएं, हर एक स्टॉल में बुक्स उनके लिए ले लें। तो जैसे आप उनको मॉल्स में लेते हैं, तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप बच्चों को किताबों की तरफ एक रुझान एक पैदा करें उनके लिए। यहाँ पे कुछ आई वॉज हियरिंग समथिंग अराउंड 300 के करीब स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो वो बहुत एक नंबर होता है। 100 के ऊपर पब्लिशर्स यहाँ पे है, तो ये एक बड़ी ये है अच्छी एक खुशामद स्टेप है बच्चों के लिए, यूथ्स के लिए। तो कुल बहुत ये बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और होने चाहिए, फ्रिक्वेंटली होने चाहिए ये, और ये हर साल होने चाहिए, मतलब ऐसे इवेंट्स। देखिए ये एक पहल है हमारी कि जो कश्मीर के इतिहास की, जो कश्मीरियत की, कश्मीर के देश की जो असलियत है वो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। क्योंकि जिस दौर से कश्मीर गुजरा है, समय बदल रहा है, तो दुनिया को जानना चाहिए भी कश्मीर की असलियत क्या है। तो कश्मीर में, जैसे मैंने अपने लेक्चर में कुछ समय पहले कहा, कश्मीर कभी भी कोई हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं था।
ये एक इसको समझना, जो व्यक्ति इस चीज़ को समझ लेता है उसको कश्मीर समझ आ जाता है। तो एनबीटी ने और ICHR ने मिलकर, ICHR के एग्जीबिशन को अगर आप देखेंगे तो हम दुनिया को ये दिखाने जा रहे हैं, इसमें बताना चाहते हैं इसमें कि कश्मीर का इतिहास जो है वो बहुत प्राचीन है, 3500 साल प्राचीन इतिहास है। समय आता गया, बदलता गया, पर कश्मीरी नहीं बदला। कश्मीरी मूल रूप से पढ़ा लिखा एक अच्छा इंसान है जो शांति चाहता है, शांति का प्रदेश है ये, वो चीज़ हम इसमें दिखाने की प्रयास करें। देखा होगा कि आज मौसम खराब होने के बावजूद इतने बच्चे इतनी बड़ी मात्रा में आए हैं यहाँ, और बच्चे जिस प्रकार से देख रहे हैं, मुझे बताया गया कि छोटे छोटे स्कूलों के बच्चे आए हैं, ये बहुत उत्साह की बात है। बच्चों का इंटरेस्ट लेना, देखिए कश्मीरी के लिए किताब कोई नई चीज़ नहीं है। जब दुनिया में किताब का किसी को पता नहीं था तो कश्मीरी किताब पढ़ रहा था। इस देश के, भारत के, हिंदुस्तान के जितने जो पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, बड़े बड़े ग्रामेरियंस हैं, पोइट्स हैं, उन सबको अगर आप देखें उनकी कहीं ना कहीं जड़ आपको कश्मीर में मिलती है। हम इस एग्जीबिशन के माध्यम से ये चीज़ दिखाना चाहते हैं, कश्मीरी को भी दिखाना चाहते हैं, कश्मीर की जनता को भी, और दुनिया को दिखाना चाहते हैं। पब्लिशर्स का एनबीटी का, मैं तो चेयरमैन ICHR के नाते बात करूंगा, इसमें लगभग मुझे बताया गया कि लगभग 300 पब्लिशर्स इसमें हैं, और ये प्रयास ये रहेगा कि ये हर साल का एक प्रयास। पहला क्या, मुझे तो याद ही नहीं है, क्योंकि 20-25 साल से तो मैं कश्मीर आ रहा हूँ अपना काम करने के लिए, किताब के लिए। मुझे तो याद ही नहीं कि किसी ने इतना बड़ा प्रयास किया हो, इतने स्तर पर किया हो। तो एक सालाना प्रयास ही हो जाएगा। तो फ्यूचर में जी। थैंक यू सो मच।